अपने वक्त निकाला, आप मसरूफ थे इम्तिहान की वजह से। हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर इस वक्त जंग टली नहीं है, भारत किसी वक्त दोबारा से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, उसकी जो असले की बाइंग है वो भी जारी है। फिर हम इंटरनेशनली भी देखें तो वह में इसी तरह का माहौल एक बनता हुआ दिखाई देता है। तो हम बतौर डॉक्टर्स आपसे ये जानने आए हैं कि क्या ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं, लड़ाई अब घरों में होती है, शहरों में होती है, मिसाइल्स के ज़रिए और बाकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो ज़हनी तौर पर क्या कौम और बिलखुसूस हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं? देखिए, जिस करंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग है, रादर दैन कि आप बॉर्डर क्रॉस फायरिंग करें। नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, आप देखें डॉक्टरी नहीं किसी भी फील्ड में लें, उन्होंने जो रिसेंट टाइम में जो हमारा इंसिडेंट हुआ है इंडिया के साथ, हमारी यूथ ने बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया। जाए आपका ट्विटर हैंडल पे बहुत ज़्यादा आपने देखा, आप ही माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसमें वो देखे कितने ज़्यादा मीम्स उन पे बने हैं। जब भी एक अनएजुकेटेड जो ब्रेनलेस भी मान गए थे, जब भी कोई ब्रेनलेस एक अनएजुकेटेड आपका जो वार मोंगर किस्म का कोई पर्सनैलिटी आपका हेड ऑफ द स्टेट लगता है, तो देखें इंडिया एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, सेकुलर सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमारे पेशेंट्स उधर जाते हैं, उनके इधर आते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेज डॉक्टर्स की उधर होती है। इस तरह देखें, इस तरह वर्ल्ड आगे जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल बाय गेटिंग एंड गिविंग द बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन वो चीज़ों को वो इस तरफ इसलिए धकेलता है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स सर्वाइव ही पाकिस्तान बेस्ड करती है, नफरत। अभी देखिए पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं, कभी भी इंडियन बेस्ड इलेक्शन नहीं हुए, हमारे अपने इंटरनल पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ये टॉपिक्स होते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी एज कम्पेयर टू द इंडियंस, मैं बहुत ही रिजर्वेशन से कहूँगा कि वहाँ के भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी वॉइसेस को प्रेस रखा गया है। वहाँ पे डिक्टेटर वो कहते हैं पाकिस्तान की नफरत में इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान की नफरत में इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में इशू बेस्ड इलेक्शन होते हैं। तो अभी भी अगर अनफॉर्चुनेट अगर होता है, हम तो प्रे करेंगे ऐसा कुछ ना हो फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको बोला, जब इलिटरेट ब्रेनलेस वारमोंगर किस्म के हेड ऑफ द स्टेट बैठे तो वो खतरा कभी भी है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारी कोर कमांड को, द वे दे हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि इमोशन से जंगें नहीं लड़ी जाती, वो दिमाग से, स्ट्रेटजी से लड़ी जाती हैं। तो हमारी नेशन के इमोशंस भी थे, हम भी करें, इस तरह करें, लेकिन उन्होंने जब प्रिसाइज अटैक किया तो उनको जब प्रिसाइज आंसर मिला तभी वो वापस गए। फिर वो उन्होंने खुद सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की अमेरिका को, सीज फायर हुआ, सीज फायर कंटिन्यू। देखें, जंगे कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होती। टेबल टॉक, आपकी टेबल टॉक और आपकी प्रोग्रेसिव जो सोच होती है वो सॉल्यूशंस क्रिएट करती है किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमारी सजेशन यही होएगी, ताकि हम एज अ सोसाइटी, इंडिया और पाकिस्तान और साउथ एशिया बेसिकली, जिसमें बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है, ये रीजन हमारा अपराइट हो, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, इस तरह हम भी एक पैक के साथ आगे जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेशन को सोचना पड़ेगा, आया कि उनके जो स्टेट रन कर रहे हैं जो पर्सनैलिटीज़, वो कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जिंदाबाद, थैंक यू जी। तो जनाब आपने देखा, ज़ाहिर जज्बे जवान है हमारे यंग डॉक्टर्स के। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी अगर कोई ऐसी साजिश या शरारत होती है तो हम इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी बरादरी ज़ाहिर नैरेटिव बिल्डिंग में, बयानियाँ तश्कील देने में उनका बहुत अहम किरदार होता है। ज़रा सहाफ़ियों की राय भी जानिए, उनका अज़्म कैसा है, उनके जज्बे कितने जवान हैं। आइए कुछ सहाफ़ियों से बात करते हैं इसी मौजू के हवाले से कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है, अगर कोई शरारत फिर दोहराई जाती है, और ज़ाहिर इस वक्त भी हम हालत जंग में हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर कितनी तैयार है। हमने ये देखा है कि पाक भारत जब जंग का मामला हुआ तो उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी जो है पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका जो किरदार है, जिस तरीके से सहाफ़त की गई है, उसको सराहा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमसाया मुल्क इंडिया में जिस तरह की सहाफ़त की गई, जिस तरीके से बुलंदोबाग दावे किए गए कि हमने लाहौर में जो है पोर्ट को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, तो मुख्तलिफ जिस तरीके से झूठ फैलाया गया और ख़ुद ही फिर बाद में उससे वापस भी लेना पड़ा। तो उसके कॉन्ट्रडिक्ट में या दूसरी तरफ देखते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से जो हक़ाइक़ थे उसको सामने लाया, लोगों को बताया जंग की जो सूरत हाल है, पल पल की ख़बरें भी दी, और पाकिस्तान ने जो बताया वो सारों ने उसको तस्लीम भी किया, ना कि बाद में कोई तनकीद हुई, ऐसा पॉइंट बताया या ऐसी खबर दी जिसे बाद में वापस लेने पड़ा या उस पर शर्मिंदगी हुई। दूसरी तरफ इंडिया में
बहुत सारी ऐसी खबरें हुई जिसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में। हम भी वो खबरें और जो खबरों को देखकर, प्रोग्राम्स को देखकर हैरान होते थे कि हम लाहौर में मौजूद हैं, ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन चैनल्स को देख के ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान जो है बर्बाद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो होने वाली जंग थी ना, इस पे जो जर्नलिज्म ने जो अपना किरदार अदा किया ना, वो उस रियासत के साथ खड़े होकर, ये 1947 के बाद एक मरतबा फिर से वलवला अंगेज पुरजोश इसको तरीकाकार कहा जा सकता है कि सहाफ़ी ओवरऑल मुकम्मल तौर पे रियासत के साथ खड़े हुए हैं और पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें ये बड़ा क्लियरली एक मैसेज जर्नलिस्टों ने, सहाफ़त ने ये दिया है हर उस शख्स को और हर उस रियासत को, हर उस ताकत को जो अपनी मैली आंख या गंदे लफ्ज़ों से पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए सोचते थे। गुजारिश ये है कि सहाफ़त तो होता है जो फैक्ट्स हों उसको बयान करना होता है। हाँ, एक बात है, जंग के माहौल में कुछ चीज़ें कमी बेशी करके बयान की जा सकती हैं, लेकिन इतना नहीं है कि जो जैसे इंडिया के जर्नलिस्ट जो हैं या इंडिया का जो सारा मीडिया, उसने बहुत गैर जिम्मेदारी से, मतलब अगर कह दें कि जी वो उधर प्राइम मिनिस्टर का घुस गए हैं, आर्मी चीफ उनका पकड़ा गया है, लाहौर फतह हो गया, इस तरह की जो जर्नलिज्म है, ये कोई जर्नलिज्म नहीं, ये झूठ और फरेब है, लोगों को धोखा देने वाली बात है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी सहाफ़ी ने वाकई बहुत आला किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। और बाद में आप सूरत हाल देख लें कि इंडिया का जो मीडिया है इस वक्त पब्लिक के सामने शर्मिंदा चल रहा है, जबकि हमारे सहाफ़ी जो है वो बड़े दिलेराना अंदाज से लोगों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच बताया है और हकीकत से अवाम को आगाह किया। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ट्रेंड चलना चाहिए। अवाम को हकायक के साथ जब आप बताएंगे तो दुनिया में एक ऐसा निज़ाम चलेगा कि जब सूरत हाल वाज़ह सामने आएगी तो लोगों को एक अच्छा शऊर मिलेगा। उनके हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि एक आध मरतबा मुझे भी उनके साथ मतलब बैठने का मौका मिला एक गुफ्तगू के दौरान, तो जिस तरह वो बात कर रहे थे इस पर मैंने शदीद एहतजाज किया कि यार आप या तो एंकर ने बोलना होता तो फिर सिर्फ आप ही बोला करें, फिर आप मेहमानों को क्यों बुलाते हैं। इस पर कुछ उनसे तलखी भी हुई, लेकिन सूरत हाल वाकई सच में यही रही कि उनकी जो रिपोर्टिंग रही और या उनके जो एंकर पर्सन्स का रवैया रहा, जिनमें अर्नब गोस्वामी है, मेजर गौरव आर्या है और जनरल बख्शी है, जो मतलब बड़े उनके एनालिस्ट समझे जाते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे इतनी मायूसी हुई कि यार मतलब आप लोग खुद को पढ़ा लिखा क्लेम करते हैं और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि उनकी गोशमाली जो है ना वो उनके अपने अवाम ने भी बहुत की, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से लोगों ने मतलब भारतीय अवाम ने अपने ही मीडिया हाउसेस की उन पर लान तान की, इस पर मुझे अच्छा भी लगा कि चलें कम से कम इस हद तक वहाँ के अवाम तो वेल अवेयर है और उनको बहुत मालूमात भी हासिल हुई और कि उनका मीडिया क्या कर रहा है। दूसरी बात आपने की कि आइंदा जो जंग के खतरात हैं, मुझे नहीं लगता जो हालात